केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह 2008 में देवली सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। पिछली बार यानी 2013 के चुनाव में अरविंदर सिंह लवली को 25,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर थे। इस सीट से आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल जीते थे। इस सीट से बीजेपी के गंगा राणा दूसरे नंबर पर थे। अब बीजेपी में गए हैं बूटा सिंह। नहीं बना तो अच्छा लगे। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी के हाथ से पहन छोड़ दीजिएगा, लाइए फिर सबको आगे आना पड़ेगा। कल से नामांकन भरे जाएंगे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को लेकर फैसला नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि 1-2 दिन में पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। लेकिन कब बीजेपी की सूची आएगी, उम्मीदवार कौन होंगे, हम बात करते हैं सतीश उपाध्याय जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सर, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवार तय कर दिए हैं, कांग्रेस ने कुछ कर दिए हैं, कुछ में लिस्ट आ जाएगी। आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले से कर रखी है और बहुत सारे राज्यों में 6-6 महीने पहले भी कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कल चुनाव डिक्लेयर हुआ है, हमारी चुनाव समिति बैठेगी 2-4 दिन के अंदर। निश्चित रूप से 70 सीटों पर हमारे 70 लोग चुनाव लड़ेंगे और विनेबल कैंडिडेट लड़ेंगे। निश्चित रूप से आपको जल्दी ही इसकी सूचना मिलेगी। तो 2 चीजें थी कि क्या जो जीते हुए आपके एमएलए हैं उनको दोबारा टिकट देंगे आप लोग, और जो निगम पार्षद बहुत सारी संख्या में टिकट मांग रहे हैं, क्या उनको भी कंसिडर किया जाएगा? देखिए, इसमें चुनाव जीते हुए, चुनाव हारे हुए, निगम पार्षद, विधायक जीते हारे, ये सब चीजों पर विचार एक कंसोलिडेट तरीके से होगा चुनाव समिति के अंदर। लोगों की राय लेकर के इसमें जो पार्टी के विनेबल कैंडिडेट होंगे उसमें कहीं कोई ऐसी रोक टोक किसी के ऊपर नहीं है। चुनाव में निश्चित रूप से इसके बारे में विचार होगा और जो जो उम्मीदवार होंगे आपके सामने आएंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप लोग नहीं दे रहे, लेकिन कहीं आपको लगता है कि इसका नुकसान भी होगा? क्योंकि अजय माकन को अब कैंपेन कमेटी का हेड बनाया तो कहीं ना कहीं चेहरा वो है, अरविंद केजरीवाल है। आपके यहाँ सिर्फ मोदी जी। ये तो आपका आकलन है, इसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। फायदा नुकसान क्या होगा, हम एक स्थापित दल हैं, अपने फायदे नुकसान को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको भी जानते हैं और इसका आकलन भी निश्चित रूप से इतना तो मानिए कि कहीं ना कहीं कुछ हम करते होंगे। लेकिन आपका आकलन क्या है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सतीश उपाध्याय का चेहरा है, कहीं सतीश उपाध्याय तो नहीं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार? नहीं, मैंने कहा देवेंद्र फडणवीस तो नहीं है महाराष्ट्र। मेरा क्या कहना है, ये सब चीजें तो आपका आकलन है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे 70 जगह चुनाव लड़ाना है, मेरी जिम्मेवारी है। 70 कमल खिलाना मेरी जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से पार्टी को एक शानदार सरकार देना मेरी जिम्मेवारी है। ये काम, ये मिशन, इसको मुझे पूरा करना है 7 तारीख तक, और 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे मेरा मिशन इसमें पूरा। जिम्मेदारी है, मतलब चेहरा तो आप ही है ना? नहीं, सवाल चेहरे का ही नहीं। हमारा चेहरा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। चेहरे का मतलब ये नहीं होता हम किस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारा लीडर कौन है, उनकी गाइडेंस पर हम काम कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे नेता हैं, हमारे मोदी जी हमारे नेता हैं, उनको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सीएम कोई उनको नहीं बनना, हमारा विधायक दल तय करेगा कि नेता कौन होगा। एक सवाल ये भी कि अजय माकन और महाबल मिश्रा, कृष्णा तीरथ, ये जो सांसद थे कांग्रेस के जो हार गए, अब वो भी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव आप पे बनाया जा रहा है, और एक जो लग रहा था कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, वो दोबारा से आपको लगता है? हम किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। हमको किसी दबाव से फर्क पड़ता नहीं। ये दबाव पार्लियामेंट के चुनाव में भी था, ये दबाव दिल्ली कैंटोनमेंट के चुनाव में भी था, ये दबाव छात्र संघ के चुनाव में भी था। जो दिल्ली से धोखा देने वाले लोग हैं, दिल्ली से भागने वाले लोग हैं, उन सब किसी दबाव में हम है नहीं। आपके सांसद लड़ेंगे इस बार? हम शानदार तरीके से, मैंने क्या कहा, हमारी चुनाव समिति है। हम ये जो हमको करना होगा, चुनाव समिति सब चीजों के बारे में विचार करेगी। तो सुन रहे थे आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को, जिनका कहना है कि हमारी पार्टी खुद से एक आंकलन कर रही है। हम स्थापित पार्टी हैं, अभी तक हमने चेहरा नहीं दिया है, तो उसके पीछे भी कोई वजह ही होगी।